बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 9 से 10 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। पीस मैंने अलग-अलग कर लिए। इससे मैं ट्राउजर तैयार करूंगी और इस कपड़े से मैं फ्रॉक तैयार करूंगी। इस कपड़े से मैं पेटी तैयार करूंगी। ये डबल फोल्ड है। चौड़ाई इसकी 16 इंच है। ये पीस डबल फोल्ड है बैक और फ्रंट साइड के लिए, और लंबाई इसकी 11 इंच है। 10 इंच इसकी लंबाई रखूंगी। 11 इंच मैंने ली है, कटाई के बाद 10 इंच ही रह जाएगी। अब मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई लूंगी 5.5 इंच। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए 5.5 इंच ही कंधे की गहराई, कंधे की लंबाई में मैं 5.5 इंच ही लूंगी। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। 1 इंच मैं ज्यादा लूंगी सिलाई के लिए। कमर की चौड़ाई लूंगी मैं 6 इंच। नीचे से मैं आधा इंच इसकी गुलाई करूंगी। फ्रंट पीस की मैं दरमियान से कटाई करूंगी। फ्रंट साइड को मैंने ओपन रखना है और दरमियान में लेस अटैच करनी है। गगरी के लिए मैंने 4 तह में फोल्ड पीस लिया है। चौड़ाई इसकी 16 इंच है। खोलने के बाद इसकी चौड़ाई 32 इंच है। अब मैं नीचे से इसकी कटाई कर लूंगी। बैक और फ्रंट साइड के पीस अलग कर लूंगी। अब फ्रंट साइड के पीस की मैं फ्रंट से कटाई कर लूंगी। पजामे के लिए मैंने 4 तह में पीस फोल्ड कर लिया। ये बंद वाली साइड है, ये खुले वाली है। इसकी लंबाई मैंने लिया 30 इंच। चौड़ाई इसकी मैंने ली है 13 इंच। अब मैं पहले 1.5 इंच ऊपर से नेफा छोड़ूंगी और 10 इंच पे आसन का निशान लगाऊंगी। इस साइड से 10 इंच छोड़ते हुए मैंने ये लाइन ड्रा की है। ऊपर भी मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी और यहां से इसकी गुलाई कर लूंगी। पांचे की चौड़ाई लूंगी 7 इंच। ऊपर से 8 इंच छोड़ते हुए मैं लेस लगाना शुरू करूंगी।
7 इंच पे मैं ये 7 इंच का कट छोड़ूंगी नीचे और ये वाली पट्टी अटैच करूंगी। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने लिया 1.5 इंच। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी नीचे से और यहाँ पे रखूंगी 7 इंच नीचे से छोड़ते हुए। गले पे लगाने के लिए ये मैंने बुकरम का पीस लिया। इसकी चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई मैंने इसकी लिया 9 इंच। अब मैं यहाँ पे 2 इंच में निशान लगाऊंगी। दो इंच से थोड़ा सा ज्यादा लूंगी और गहराई इसकी रखूंगी 3 इंच। और नीचे से लंबाई इसकी रखूंगी 8 इंच। पहले इसकी गुलाई करूंगी। अब मैं इस कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट कर लूंगी। अब मैं बैक साइड के गले की कटाई करूंगी इस पीस को नीचे रखते हुए। दो इंच में इसकी चौड़ाई लूंगी गले की।
इस कपड़े की 4 तहें मैंने लगा ली हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच, लंबाई इसकी है 10 इंच। इससे मैं बाजू तैयार करूंगी। ऊपर मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। गुलाई कर लूंगी। नीचे से मैं बाजू इसी तरह से रहने दूंगी। यहाँ पे मैंने इलास्टिक लगा के चोंच डालनी है। नीचे से कटाई नहीं करूंगी, ऊपर से इसकी कटाई कर लूंगी कंधे की। पहले मैं बाजू को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इलास्टिक अटैच करूंगी। ये मैंने धागे से टसल तैयार की है। इस तरह से तैयार करने के बाद इसमें 2-2 मोती डाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पे अटैच करूंगी। एक यहाँ पे करूंगी अटैच, एक यहाँ पे, और इसी तरह से नीचे तक मैं ये टसल लगा लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये मैंने टसल तैयार करके यहाँ पे लगा दी है। गले पे गुलाई में ये कपड़ा अटैच करने से और लेस अटैच करने से इसकी खूबसूरती ऊपर से बढ़ गई है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने हुक अटैच करने के बाद बटन भी अटैच कर दिए। बाजू पे मैंने 8 इंच लंबी इलास्टिक लेके उसे डबल 8 इंच लंबी इलास्टिक लेके वो डाल दिया और इस तरह से फोल्ड करने के बाद 4 इंच है इस तरह से, और सीधी मैंने 8 इंच लंबी ली थी और ये इसके साथ पजामा तैयार किया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।